देखिए, आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को इसके दीर्घ अक्ष के परितः घुमाने से जनित ठोस का आयतन 4/3 पाई ए बी स्क्वायर होगा। हम जो दीर्घवृत्त यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम ए ग्रेटर देन बी लेट करके इसका फिगर हमने बना दिया। ए ग्रेटर देन बी अर्थात जो हमारा दीर्घवृत्त बनेगा उसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो एक्स एक्सिस होगा और जो लघु अक्ष होगा वो वाई एक्सिस होगा। और दीर्घ अक्ष की पूरी लंबाई 2a होती है जिसको हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं इंग्लिश में, और लघु अक्ष की पूरी लंबाई 2b होती है जिसको हम माइनर एक्सिस कहते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल टू 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू 2b। मेजर एक्सिस a डैश और माइनर एक्सिस bb डैश। ये हमारा इलिप्स है और इलिप्स को रोटेट कराने से जो सॉलिड जनरेट हो रहा है दीर्घ अक्ष के परितः रोटेट कराया जा रहा है, अर्थात एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जा रहा है। हमने क्योंकि दीर्घ अक्ष को ए डैश लेट कर लिया है और केस हमने ए ग्रेटर देन बी वाली लिया है, तो हमारा जो दीर्घ अक्ष होगा एक्स एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम रोटेट करा देंगे तो जो सॉलिड जनरेट हो रहा है उसका वैल्यू हमें 4/3 पाई ए बी स्क्वायर प्रूव करना है। फिगर हमने बना दिया ए ग्रेटर देन बी वाली केस लेकर के। ए इसका सेंटर है 0 0 कोऑर्डिनेट, सेंटर एज ओरिजिन को सेंटर लेट कर लिया गया है और इसके वर्सेस के कोऑर्डिनेट a,0 माइनस a,0 ऊपर 0, b 0, माइनस b, टोटल 2a होता है और ये सेंटर है तो हाफ कर देगा, ए भी ए हो जाएगा, ए से यहाँ भी ए हो जाएगा। क्वाड्रेंट के रूल को होल्ड कराते हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हुए हमने कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे शो करा दिया है। अब इतना तो आशा हम कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को आती होगी और कैसे कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं किसी पॉइंट का ये नॉलेज आप लोगों को होगा। अब अभिष्ट आयतन पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, यह फार्मूला तब लगता है जब ऐसे एरिया का वॉल्यूम फाइंड करना हो जो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एक्सिस और कोटियों x इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी से बाउंडेड हो। तो यहाँ हमारा मेन वर्क है फंक्शन फाइंड करना, जो कि फंक्शन हमें मिल चुका है, और दूसरा हमारा टारगेट रहता है लिमिट फाइंड करना, जो ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी होता है। ऑर्डिनेट्स यहाँ मिल चुका है x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू प्लस ए। फार्मूला लगा देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ए टू ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने पुटअप कर दिया, बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे पाई बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हमने आउट ले लिया, और चूंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी फिफ्थ होल्ड हो रही है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to a fx dx if f minus x is equal to fx if fx that is fx is a even function। उस रूल से प्रॉपर्टी 5 हमने अप्लाइड किया, और प्रॉपर्टी 5 जब हम अप्लाइड कर देंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि x के प्लेस पे अगर माइनस एक्स भी रखेंगे हम तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स की प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, अर्थात यहाँ जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, देन वैल्यू ऑफ गिवन इंटीग्रल 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज 2 0 to a
बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 टाइम्स हो जाता है 2 का मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टीज आप लोग कायदे से सब अपना प्रॉपर्टीज लर्न रखिए। अब 2 पाई बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स टू द पावर n का फार्मूला लगाइए, एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए, अपर लिमिट एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, एक्स के प्लेस पे ए क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट पुटअप करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट को लिखे नहीं हम क्योंकि जीरो ही हो जाना है। और इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 3a क्यूब माइनस ए क्यूब मीन्स 2a क्यूब बाई 3, ए स्क्वायर ए क्यूब की 2 पावर को कैंसिल करेगा, ए बचेगा, तो 2 जा 4 बाई 3 पाई ए बी स्क्वायर घन इकाई। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। समाकलन विधि से वक्र पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ये आपका राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर और बेस रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर है। इंटीग्रेशन मेथड से इसका CSA एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। हमने आप लोगों को आर्टिकल में स्फीयर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, CSA कैसे फाइंड करते हैं, और कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, हमने आप लोगों को इसका क्या बता दिया था, पूरा आर्टिकल में ही सब मेथड बता दिया था कि कोन का वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो पहले कोन कैसे जनरेट होता है। तो राइट ट्रायंगल के किसी एक साइड को किसी एक साइड के अबाउट जब रोटेट करा देते हैं तो कोन जनरेट होता है। जिस साइड के अबाउट रोटेट कराते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, और जो साइड रोटेट करता है जिसको रोटेट कराया जाता है वो जनरेटर इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ आपका ट्रायंगल राइट ट्रायंगल AO है, इसके OA साइड को हमने O' अर्थात एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करा दिया, रोटेट करा दिया। तो जो सॉलिड हमारा जनरेट हुआ वो सॉलिड कहलाएगा राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर और सर्कुलर बेस ये जो रेडियस है इसका R = 3 सेंटीमीटर, और आपका जनरेटर लाइन हो जाएगा OA, इसी को रोटेट कराया जा रहा है O' के अबाउट। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखा जाता है, जो यहाँ पे जनन रेखा है, जनन रेखा का हम इक्वेशन लिखते हैं, और जनन रेखा का इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा y = mx, अर्थात उस रेखा का समीकरण द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन y = mx, m = tan थीटा, where theta is the angle inclined by a line OA from x axis। तो यहाँ पे अल्फा है तो m की वैल्यू tan थीटा होती है जो कि स्लोप कहलाता है, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो m = tan अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फार्मूला में थीटा जानते हैं, यहाँ पे अल्फा है, m = tan अल्फा, और tan अल्फा हो गया। यहाँ पे tan अल्फा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/7 हो गया, और 3/7 x हो गया। यहाँ से हम dy/dx फाइंड कर लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करके, इतना हो जाएगा। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम v वही पाई a to b y² dx, क्योंकि ये एरिया वो एरिया है जो x एक्सिस, y = fx, और x इसकी जो लिमिट्स है x = 0 और a क्या हो जाएगा बालकों 7, 0। तो हमें मेन यहाँ फंडा है कि हम लोग को जनरेटर इक्वेशन फाइंड हो जाए जो जनरेट कर रहा है सॉलिड को, और ऑर्डिनेट्स फाइंड हो जाए जो लिमिट का काम करती है। तो ऑर्डिनेट्स यहाँ पे हो जाएगा 0 to 7, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 7, और आपका जो फंक्शन है वो जनरेटर जो होता है, जनरेटिंग लाइन जो होती है वो फंक्शन का वर्क कर जाती है। तो हमने y² dx 0 to 7
और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई 3/7x स्क्वायर हो गया 9/49 x स्क्वायर डी एक्स। 9/49 को बाहर हमने ले लिया x स्क्वायर डी एक्स x³/3 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 बाहर। लिमिट हमने पुटअप कर दिया 7³ - 0 हो जाएगा, 0 का कोई लिखने का मतलब है नहीं। एक्सपेंड कर दिया हमने 7 7 जा 49 कैंसिल 21π³ यूनिट। ये आपका वैल्यूम हो गया। अब इसका जो CSA होता है जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, इसका फार्मूला ये होता है 2πa2b dx। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 7, dx की वैल्यू आपको पता ही है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx होती है। हमने पुटअप कर दिया 2π लिमिट 0 to 7 है, 0 to 7 y और dy/dx की वैल्यू आप लोगों को पता है 3/7 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। यहीं पे बल्कि हम पुटअप कर देते हैं y की वैल्यू भी। y की वैल्यू यहीं पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 3/7x, यहीं पे पुटअप कर देते हैं। तो 3/7x y की वैल्यू हो गई। और जो √1 + dy/dx है, dy/dx की वैल्यू यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 dx। उसके बाद क्या होगा बालकों, अब यहाँ पे बाहर ले लेंगे और जो x होगा इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा। और यहाँ 49 + 9 √58/49 7 आएगा यहाँ का, जो इस 7 को क्या बना देगा 49 बना देगा। और ये 3 2π को 3 2 जा 6π। अब यहाँ पे x है तो x का क्या हो जाएगा x²/2 हो जाएगा आपका। x मीन्स x²/2, 2 यहाँ आ गया x²। जब हम लिमिट पुटअप करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 0 का कोई मतलब है नहीं, 49 से 49 कैंसिल, 2 3 जा 6, 3π/58 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से हमने आपको ये 2 प्रॉब्लम बताया जो कि बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से हम आपको प्रॉब्लम बताते चलेंगे और आप लोग वीडियो वॉच करते रहिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं भी समझ में आता है, जो मैं रिलेटेड एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ या पीछे का एक्सरसाइज है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं भी समझ में आ रहा है, आप उसको भेजिए, मैं सॉल्व करके निश्चित रूप से सलूशन दूंगा आप लोगों को। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ रहा है और मैं समझाने का प्रयास भी संभवतः जितना हो सकता है कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक अर्धगोलीय प्याले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता एवं उसको बनाने में लगी धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक देखिए हेमीस्फेरिकल बाउल है और इस हेमीस्फेरिकल बाउल का जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। अब इस बाउल की कैपेसिटी फाइंड करनी है और कैपेसिटी के साथ साथ कितना सीट इसको फाइंड करने में लगा हुआ है, उस सीट की एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारा जो चाप, ये जो चाप है इसको हम जब इसके अबाउट रोटेट कराएंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराने पर जो हमारा जनरेट होगा वो आपका हेमीस्फेरिकल बाउल कहलाएगा। और यहाँ पे वक्र का जो समीकरण हो जाएगा x² + y² = 7², जहाँ इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 7 है, तो वक्र का समीकरण x² + y² = 7²। जानते हैं आप लोग कि वृत्त का समीकरण होता है x² + y² = a², जिसका सेंटर क्या हो ओरिजिन हो और रेडियस क्या है 7 है, तो x² + y² = 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम y² की वैल्यू फाइंड कर लिए, 49 - x² हो गया।
एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, 2i dy/dx, 49 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x, 2 से 2 कैंसिल, dy/dx इज इक्वल टू -x/y। कितना आ गया? अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कर्व का इक्वेशन होना चाहिए, आ चुका है। लिमिट होनी चाहिए, लिमिट हमें फाइंड हो चुकी है 0 to 7। अब हम लिमिट भी हमारे पास है और हमारे पास कर्व का इक्वेशन भी फाइंड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला v पाई a टू b y² dx अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट आपकी 0 to 7 है और y² यहाँ पे है 49 - x² हमने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट अलग अलग कर दिया, यहाँ पे अलग अलग करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया। तो 0 to 7 लिमिट यहाँ, 0 to 7 लिमिट यहाँ और इंटीग्रेशन 1 का dx और इसका x³/3। उसके बाद हमने अपर लिमिट को पुटअप कर दिया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट पुटअप करने का कोई मतलब है नहीं, तो -0 और यहाँ अपर लिमिट हमने पुटअप कर दिया 7³ -0। तो 7 × 7 × 7। अब यहाँ से हमने 49 × 7 कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया कुल मिला जुला के हमने इसको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 343 पाई × 2/3। ठीक है, आ रहा है समझ में? आना चाहिए। अब टोटल मल्टीप्लाई कर दिए 686 पाई/3 क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस सेमी स्फेरिकल बाउल को बनाने में कितना सीट लगा है उसका हम CS से फाइंड करेंगे। सीट जब भी सीट की एरिया पूछ रहा है यहाँ पे तो हम CS से निकालेंगे और CS का फार्मूला है S = 2 पाई a टू b y √ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। y की वैल्यू यहाँ से √49 - x² हो सकती है, बट वैल्यू पुटअप करेंगे नहीं। जो वैल्यू पुटअप करेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप लोग। यहाँ पे तुरंत पहले आप सॉल्व कर लेंगे, y से कैंसिल हो जाता है, वैल्यू पुटअप करने पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से -x/y, तो x² + y² हो गया, y² + x², y से y कैंसिल, √x² + y² और x² + y² की वैल्यू कितनी होती है? 49 होती है। 49 का √7, 7 बाहर आ गया, 40 पाई 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुटअप कर दिया हमने 7 - 0, 14 7 जा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा इसका वॉल्यूम भी आ गया और इस हेमीस्फेरिकल बाउल का, इस बाउल को बनाने में कितना सीट लगेगा उस सीट की एरिया भी आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक आयत है जिसकी लंबाई a + b है और चौड़ाई a - b है। एक लंबी भुजा को x अक्ष के परितः परिक्रमण करने पर जनित ठोस का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमने एक आयत बना लिया OBCO', इसकी लंबाई हमने a + b ले लिया और चौड़ाई a - b जो कि दिया हुआ है। इसकी भुजा BC को हमने x अक्ष के परितः O' के अबाउट क्या किया, रोटेट करा दिया। तो जो सॉलिड फॉर्म होता है आयत को रोटेट, आयत की किसी एक भुजा को अगर घुमाने से जो सॉलिड फॉर्म होता है वो सॉलिड क्या कहलाता है? वो सॉलिड सिलेंडर कहलाता है, जिसको राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। तो ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया जिसकी हाइट a + b और रेडियस क्या हो गई, a - b। अब यहाँ पे जनरल रेखा का समीकरण, यही BC जनरल रेखा का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि यही रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? O' के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो जनरल रेखा का समीकरण y = a - b, ये जनरल रेखा होगा और इसका समीकरण हो जाएगा y = a - b। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्स के समांतर रेखा का समीकरण y = a - b। ये जो BC रेखा है यही जनरल वक्र का समीकरण हो जाएगा। जनरेटिंग लाइन y = a - b। dy/dx हमने तुरंत फाइंड किया x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके।
तो dy ओवर dx इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है तो वही फार्मूला, लिमिट हमारी यहाँ पे है 0, ओरिजिन ट्रीटिंग ओरिजिन की वैल्यू, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट a प्लस बी का 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को आनी चाहिए क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस में कहाँ कैसे लिया जाता है कोऑर्डिनेट, ये सब जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। इतना हो गया वाई स्क्वायर डी एक्स। अब y की वैल्यू यहाँ से पुटअप करिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर डी एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर ले लीजिए, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुटअप कर दिया 0 टू a माइनस बी। तो क्या हो गया यहाँ पे a माइनस बी बचा, 0 पुटअप करने का कोई मतलब निकलेगा नहीं, तो पाई a माइनस बी का स्क्वायर a माइनस बी पाई a माइनस बी का होल क्यूब घन मात्रा, ठीक है, या घन इकाई कह सकते हैं। अब इसका वक्र पृष्ठ फाइंड करना है CSA हमको। CSA का वही फार्मूला 2 पाई a टू बी वाई डी एस इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। हमने डायरेक्ट लिख दिया है 2 पाई a टू बी लिमिट जो है यहाँ पे क्या हो गई 0 टू a प्लस बी, लिख दिया हमने वाई डी एस की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, या 2 पाई 0 टू a प्लस बी 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, 0 कोई मतलब नहीं है, 1 प्लस 0 स्क्वायर 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर रूट 1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी a माइनस बी। y की वैल्यू और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है, y की वैल्यू हमने रख दिया और किसकी वैल्यू रख दिया, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो a आ गया 2 पाई इंटीग्रल 0 टू a प्लस बी a माइनस बी डी एक्स। a माइनस बी हमने बाहर ले लिया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट ऑपरेट कर दिया डायरेक्ट, कुछ चीज बहुत हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को हो गई है कि डायरेक्ट भी कुछ समझें आप लोग। अब एक कक्षा LKG की स्टूडेंट आप लोग थोड़ी है, अब कुछ चीज एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं हम, जो कि आप लोगों का डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जो आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं वही डायरेक्ट कर रहे हैं। जो न्यू टॉपिक रहेगा उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, जो पीछे आप लगातार करते आ रहे हैं, इंटीग्रेशन करना, लिमिट करना, बस यही डायरेक्ट हम कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं। अब a माइनस बी बाहर तो हो जाएगा 1 डी एक्स, 1 का x, और यहाँ पे 0 टू a प्लस बी, लिमिट पुटअप कर दिए, 0 का मतलब कोई है नहीं लिमिट पुटअप करने का, a प्लस बी अपर लिमिट हो गया, या 2 पाई a माइनस बी a प्लस बी, फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्ग मात्रक। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन फंसता है आप लोग बिल्कुल पूछा करिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। और मेहनत आप लोग करते रहिए, डेली वीडियो वॉच करते रहिए, और कहने का मतलब है कि फार्मूला वगैरह सब लर्न रखिए, ठीक है। अब शेष क्वेश्चन नेक्स्ट डे, आज की पढ़ाई बस यही तक।